गांव की अंतिम सीमा पर खड़ी वह पुरानी हवेली, जिसकी छतें अब ढह चुकी थीं और खिड़कियां अनंत अंधेरे को अपने भीतर समेटे रहती थीं। जैसे ही रात के 12 बजते, सन्नाटे को चीरती हुई घुंघरुओं की रहस्यमयी खनक सुनाई देने लगती। गांव का कोई भी व्यक्ति उस दिशा में आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं जुटा पाता था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। वह दरवाजा सदियों की चुप्पी तोड़ते हुए एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। अंदर धूल की मोटी परतें जमी थीं, जो हर कदम पर हवा में उड़ने लगतीं। आर्यन जैसे जैसे ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसके जूतों की गूंज उस वीरान सन्नाटे को चीर रही थी। अचानक ऊपर के कमरे से पायल की छनछनाहट आई। आर्यन तेजी से ऊपर भागा। वहां दीवार पर खून जैसे गहरे लाल रंग से लिखा था, मैं बदला नहीं, न्याय चाहती हूँ। जैसे ही उसने उस लिखावट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, खिड़की से एक बर्फीली हवा का झोंका आया। टॉर्च झपझपाई और पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। एक ठंडी गूंज उसके कान के पास सुनाई दी, मेरी कहानी सबको बता देना। सुबह की पहली किरण के साथ गांव वालों ने आर्यन को बेहोश पाया। होश आते ही उसकी चीख निकल गई। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे। कांपते हाथों से जेब से वह कागज निकाला, जिस पर वह अधूरी कहानी लिखी थी। वह बिना पीछे देखे गांव की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ा।